Hello bachcho, let's read this question. So this question say a coil of insulated wire is connected to a battery. If it is taken to a galvanometer, its pointer is deflected because option A is the induced current is produced, option B is the coil act like a magnet, option C is number of turns in the coil of the galvanometer are changed, option D is none of this. ओके तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, जो हमें क्या बोला है, ए कॉइल ऑफ इंसुलेटेड वायर इज कनेक्टेड टू ए बैटरी इफ इट इज टेकन टू ए गैल्वेनोमीटर इट्स पॉइंटर इज डिफ्लेक्टेड बिकॉज हमें क्या बताना है। देखिए यहाँ पर ये दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन अवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये क्वेश्चन देखिए आपका किस पर बेस्ड है। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, हम यहाँ पर देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ पर कैसे क्या कर रहा है, आपका वर्क करता है। ओके, तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है क्या। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है आपका, जब क्या होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपका कब प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिखाने से डी फाई बाई डी टी, जब आपका क्या होता है फ्लक्स चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, इसको हम क्या कहते हैं, तब हमारा क्या होता है ईएमएफ या क्या होता है इंड्यूस होता है। और इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या होता है, ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स के चेंज होने के कारण क्या होता है आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है। ईएमएफ इंड्यूस होता है तो उससे क्या कह सकते हैं हम, यहाँ पर आपकी करंट भी इंड्यूस होती है। ओके, अब देखिए यहाँ पर मैंने आई ई इज इक्वल टू क्या लिखा है, डिफाई बाई dt। यहाँ पर मैं सिर्फ किसकी जो आपका इंड्यूस ईएमएफ है उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। ओके, अदरवाइज ये क्या होता है, ई इज इक्वल टू माइनस डिफाई बाई dt। माइनस साइन सिर्फ क्या ये दिखाता है कि जिस कारण से आपका ईएमएफ क्या हो रहा है इंड्यूस हो रहा है, वो क्या करता है अपने कॉज को क्या करता है अपोज करता है। ओके, तो नेगेटिव साइन यहाँ पर सिर्फ इतना ही दिखाता है विच इज फ्रॉम द लेंजुला। ओके, अब देखिए क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन ने बोला कि एक कॉइल ऑफ इंसुलेटेड वायर इज कनेक्टेड टू ए बैटरी। कोई इंसुलेटेड वायर की कॉइल है, हम उसे क्या हमने बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। ओके, इफ इट इज टेकन टू ए गैल्वेनोमीटर। देखिए इसमें मतलब यह है कि गैल्वेनोमीटर की कंस्ट्रक्शन भी देखिए। गैल्वेनोमीटर में क्या होता है आपका एक आपका ऐसे नॉर्थ पोल होता है, जिस इस ओवर यहाँ पर क्या होता है, देखिए दो कनकेव नेचर के क्या होते हैं मैग्नेट्स होते हैं। कनकेव नेचर के ऐसे क्या होते हैं आपके दो मैग्नेट्स होते हैं। ओके, कनकेव इसलिए होते हैं ताकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक आपको जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या रहे आपका यूनिफॉर्म रहे। तो देखिए दिस इज अ नॉर्थ पोल एंड दिस इज अ साउथ पोल ऑफ द परमानेंट मैग्नेट। ये क्या आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। इसके बीच में देखिए क्या होता है, यहाँ पर आपकी क्या होती है एक कॉइल होती है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है इस तरीके से। ओके, और ये हम यहाँ से देख रहे हैं और यहाँ से इसमें नीचे से कनेक्टेड होती है। ओके, तो देखिए कॉइल में क्या होता है, कॉइल में आपके ऐसे करंट फ्लो करती है। इसमें क्वेश्चन ने बोला है एक कॉइल ऑफ इंसुलेटेड वायर इज कनेक्टेड टू बैटरी। अगर बैटरी से कनेक्ट होगी तो देखिए इसमें इस तरीके से क्या करेगी, करंट फ्लो करेगी। लेट मैं इसको ए भी बोल दे रहा हूँ इस रेक्टेंगुलर कॉइल को, और ये साइड को सी, इस साइड को मैं क्या बोल रहा हूँ डी साइड बोल रहा हूँ। और जो डॉटेड है वो डॉटेड क्या है आपका इनटू द, मतलब आपकी इनटू द स्क्रीन है। ओके, नीचे की साइड का व्यू है। अब देखिए, देखिए जब इसमें क्या होता है करंट इसमें प्रोड्यूस करेगा, जब इस रेक्टेंगुलर कॉइल से आपका क्या कहता है करंट फ्लो करता है। और देखिए हमें पता है कि देयर एग्जिस्ट है मैग्नेटिक फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इस डायरेक्शन में देखिए आपका क्या कर रहा है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है एक्ट कर रहा है। ओके, यहाँ पर क्या कर रहा है आपका मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रहा है। देखिए जब हम इस करंट कैरिंग कॉइल को हम क्या करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में रखते हैं, तो उसके कारण क्या होता है इस पर क्या होता है आपका फोर्स एक्सपीरियंस करती है। ये आपकी करंट कैरिंग कॉइल क्या करेगी, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। फोर्स यानी कि एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी। ओके, जिस टॉर्क को हम कैसे डिफाइन करते हैं, टॉर्क को हम लिखते हैं यहाँ से एन आई ए बी साइन थीटा। एन आई ए बी साइन थीटा, दिस इज द टॉर्क। ओके, यहाँ पर ए क्या है एरिया है, बी क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड, और साइन थीटा क्या है एंगल बिटवीन द एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो ये हम इस तरीके से यहाँ पर लिखते हैं। और मैक्सिमम टॉर्क के लिए आपका एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना होता है आपका 90 डिग्री होता है। ओके, अब देखिए अब क्या होता है इसमें आपका एक टॉर्क लगता है। इसमें क्या लगेगा आपका एक टॉर्क लगेगा, और टॉर्क लगने के कारण क्या होगी, ये आपकी जो रेक्टेंगुलर कॉइल है ये क्या करती है रोटेट करती है किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। मान लीजिए ये क्या कर रही है आपकी किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से कि ये क्या कर रही है आपकी रोटेट कर रही है। ओके, तो देखिए जब ये रोटेट करेगी तो रोटेट करने देखिए हमारा फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स को हम डिफाइन करते हैं बी वेक्टर डॉट ऑफ ए वेक्टर। दिस इज अवर फ्लक्स। ओके, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर को बी ए इंटू कॉस ऑफ थीटा। थीटा क्या होगा यहाँ पर, देखिए थीटा नहीं, हम यहाँ पर थीटा को हम यहाँ से ओमेगा टी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं ओमेगा, वेर ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। ओके, तो ये क्या आ गया, ये क्या आ गया आपका यहाँ से फ्लक्स आ गया। ओके, दिस इज द आपका फ्लक्स का मैग्नीट्यूड हो गया। अब देखिए आपका ईएमएफ कब इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है आपका माइनस डी फाई बाई डी टी। माइनस साइन यहाँ पर आपको डायरेक्शन दिखा रहा है, माइनस साइन आपको क्या बता रहे, आपको सिर्फ डायरेक्शन दे रहा है। ओके, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए आपसे डी फाई बाई डी टी करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड तो आपका क्या है कांस्टेंट है, एरिया पे क्या है कांस्टेंट है। तो यहाँ पर आपका ईएमएफ इंड्यूस क्यों हो रहा है, क्योंकि जब आपका इंड्यूस ईएमएफ होता है वो ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स के कारण होता है। लेकिन यहाँ पर आपका बी भी कांस्टेंट है और ए भी क्या है कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पर आपका जो ओमेगा टी है, ओमेगा टी क्या हो रहा है कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। ओमेगा टी यहाँ पर थीटा जो है आपका एंगल है ये क्या कर रहा है आपका चेंज कर रहा है। देखिए यहाँ पर मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। देखिए बी ए कॉस ओमेगा टी बाई डी टी को अगर हम यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हम यहाँ से लिख सकते हैं बी ए ओमेगा
साइन ऑफ ओमेगा टी। ओके, कॉस का डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन ओमेगा टी होगा, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, आपका ईएमएफ क्या हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है। और अगर आपका यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगा तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या होगी, आपकी करंट भी क्या होगी, इंड्यूस होगी। और उस करंट इंड्यूस को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ई बाई आर लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए ये हमारा क्या था, दिस इज द प्रिंसिपल। हम तब क्या करते हैं, देखिए जब इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा तो ये क्या करता है, रोटेट करता है। आपकी रेक्टेंगुलर कॉइल क्या करती है, रोटेट करती है, रोटेट करती है। तो उसके कारण क्या होता है, आपका मैग जो आपका गैल्वेनोमीटर है उसमें क्या होता है, आपका डिफ्लेक्शन शो होता है। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ पर ऑप्शंस की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शंस में हमसे यही पूछा था कि जो पॉइंटर है वो डिफ्लेक्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है। ऑप्शन ए इज बिकॉज द इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस। तो ये हम बोल सकते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका इंड्यूस करंट क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। इंड्यूस करंट क्यों प्रोड्यूस हो रही है, ड्यू टू द यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका यहाँ पर आपका ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी में बोला है द कॉइल एक्ट लाइक अ मैग्नेट, ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी में बोला है द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर चेंज, ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन डी में जो बोला है नन ऑफ दिस, हम बोल सकते हैं ये भी क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका राइट आंसर आ गया वो क्या आ गया, आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो वी कैन राइट डाउन दैट ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, so this is the answer. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.